महिला ने अपने पति के ताजा खून को अपने पेट में प्रवेश करने दिया और अगले ही क्षण उसका पेट तुरंत फूल गया। फिर उसने उसे एक बच्चा देने के लिए अपनी 1000 साल की साधना को समाप्त कर दिया। अगले ही पल पति ने एक ही हथेली से महिला के शरीर से उसके इनर कोर को निकाल दिया और उसे दबाने के लिए सुनहरी लहरें छोड़ी, क्योंकि उसका मानना था कि अगर वह उसके इनर कोर को अवशोषित कर लेगा तो उसे अमृता मिल जाएगी। वह यह नहीं समझ पाया कि महिला उस कोर को उसकी शक्ति के लिए नहीं बल्कि इसलिए संजो कर रखती थी क्योंकि उसके भीतर उस व्यक्ति की आत्मा का अंतिम टूटा हुआ अंश बंद था जिसे वह सबसे अधिक प्यार करती थी। जब उसने कोर को तोड़ दिया और महिला की अंतिम उम्मीद नष्ट कर दी तो वह पूरी तरह से नियंत्रण खो बैठी। पता चला कि महिला एक स्नेक डीमन थी जिसने 1000 वर्षों तक साधना की थी। स्वर्गीय परीक्षा के दौरान वह अपने मूल पशु रूप में वापस मार दी गई और उसी क्षण उसे एक दयालु विद्वान मिला। उसके द्वारा बचाए जाने का आण चुकाने के लिए वह ठीक हुई, मानव रूप में परिवर्तित हुई और उससे प्रेम कर बैठी। एक दिन जब वह उसके लिए एक 7 कलर्ड पैरेट खोज रहा था, विद्वान पर डाकुओं ने हमला कर दिया। जब वह पहुंची वह पहले ही मरने की कगार पर था। अपने प्रियजन को अपनी आंखों के सामने मरते देख वह तुरंत नियंत्रण खो बैठी और 100 मीटर लंबी विशाल सर्प में बदल गई। विद्वान का बदला लेने के बाद उसने उसकी आत्मा की एक किरण को अपने इनर कोर में बंद कर लिया ताकि वह उसके साथ रह सके। 100 वर्ष बीत गए। जब उसके गुरु ने देखा कि वह अब भी दुख में फंसी हुई है तो उन्होंने एक ऐसे पुरुष को ढूंढा जो विद्वान जैसा दिखता था और उसे स्वर्गीय चक्र का पालन करने के लिए उस पुरुष की 3 इच्छाएं पूरी करने का निर्देश दिया। पुरुष की पहली इच्छा यह थी कि महिला की हार्ट प्रोटेक्टिंग स्पिरिट का उपयोग करके वह सत्ता तक पहुंच सके। सफलता मिलने के बाद उसने दूसरी महिला को अपना लिया, फिर उसे खुलेआम घर भी ले आया। उसके सामने ही उससे इश्कबाजी करते हुए, यह मानते हुए कि महिला उसे बहुत गहराई से प्यार करती है और कभी कुछ मना नहीं करेगी। उसे कभी एहसास नहीं हुआ कि महिला उसे केवल एक सब्स्टिट्यूट के रूप में देखती थी। चालाक लड़की ने महिला को उकसाने के लिए उसके सिर पर लगी जेड हेयरपिन को चाहा। पुरुष ने महिला को इसे दे देने का आदेश दिया लेकिन उसने मना कर दिया। पुरुष को अपमान महसूस हुआ और उसने उसे कंजूस कहा, यह जाने बिना कि वह हेयरपिन विद्वान द्वारा दिया हुआ प्रेम चिन्ह था। उसका गुस्सा बढ़ गया और बाद में उसने बड़ा झगड़ा किया। चालाक लड़की ने फिर चमकीले आभूषण की मांग की और पुरुष ने उसे सजाने के लिए महिला के पैरेट का उपयोग करने का निर्णय लिया। जैसे ही चालाक लड़की ने पैरेट के पंख नोचे, महिला क्रोध में अंदर आ गई। पंखों को देखकर वह लगभग नियंत्रण खो बैठी लेकिन खुद को शांत करने पर मजबूर किया। उसने पूछा कि उसके पैरेट को क्यों छुआ गया और उसे यह कहकर टाल दिया गया कि वह सिर्फ एक पैरेट था, भले ही उसे वर्षों तक उसकी आध्यात्मिक शक्ति से पोषित किया गया था। क्रोध से अभिभूत होकर वह लगभग चालाक लड़की को मार देती लेकिन उसकी छाती में धड़कते इनर कोर ने उसे स्थिर किया। पुरुष और आगे बढ़ा और उससे उन्हीं पंखों से चालाक लड़की के लिए आभूषण बनाने को कहा। जब उसने इनकार किया उसने अपनी दूसरी इच्छा का उपयोग किया। उसने तुरंत स्वीकार कर लिया क्योंकि स्वर्ग से किए गए अपने वचन के कारण वह तब तक उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी जब तक तीनों इच्छाएं पूरी न हो। खतरे से अनजान चालाक लड़की महिला की यिन एनर्जी पर निर्भर रहती रही जो बहुत लंबे समय से उसे पोषित कर रही थी और किसी भी नश्वर के सहन करने की क्षमता से बहुत अधिक थी। जब पुरुष खुशी से उसका जन्मदिन मना रहा था, चालाक लड़की को अचानक तेज पेट दर्द हुआ। पुरुष ने सोचा कि महिला ने उसके बच्चे के खिलाफ साजिश की है और उससे डर प्रदर्शित करने की मांग की, जबकि महिला ने कहा कि जब तक वह तीसरी इच्छा का उपयोग नहीं करता वह कभी भी बैसुसु को अपने नियंत्रण से नहीं निकलने देगी।